TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। मित्र भाई बहन, रुआ किने ई अनुमान लगाव के कोनो साधन नइखे कि सही में मसीह यीशु रुआ से कतना प्रेम करलन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। श्रेष्ठ गीत की किताब 4 अध्याय के 9 और 10 पद। हमार बहिन, हमार दुल्हन, तू हमारा दिल के धड़कन तेज क देले बाड़ू। तू आपन एक ही नजर से तथा अपना कंठमाला के एक ही हीरा से हमारा दिल के मोह ले ले बाड़ू। हमार बहिन, हमार दुल्हन, तोहर प्रेम कतना मधुर बा। तोहर प्रेम दाख मधु से कतना अधिक बढ़ के बा और तोहार इत्र के सौगंध भांति भांति के मसाला सबसे कतना अधिक बा। मित्र, कतना रोचक बा तोहार आलिंगन, अंगूर से भी अधिक मधुर तोहार प्रेम। बर की कन्या के ओर उन्मुख होकल मसीह यीशु के विश्वासी अथवा कलीसिया से उन्मुख होकल उनका से जे उन्हीं के ह उ हमनी से कतना अधिक प्रेम करेलन। यदि हम और रउआ उनकर प्रेम गहराई, लंबाई, चौड़ाई और उनका ऊंचाई के पहचान जाई जा तो हमनी के दिल वेदना से भर जाई। केवल परमेश्वर के आत्मा ही ए प्रेम के हमनी खातिर वास्तविक बना सकताड़े। कतना साधारण हो चुकल बा उ स्टिकर, यीशु तोहरा से प्यार करले। पता न कतना ई जानेलन कि मसीह यीशु सही में उनका से प्रेम करलन। उनका ई भला कैसे ज्ञात होई? मसीह यीशु ओहनी लोग से कतना प्रेम करलन। का खुद उ ए प्रेम के अनुभव प्राप्त कैले बने? का उ ए प्रेम के अनुभव इस समय कर रहल बने? अब दुल्हन के बात सुनी का कह रहल बड़ी। यही अध्याय के 16 पद में ए पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बनी। हे उत्तरी हवा जाग और हे दक्षिणी हवा आओ, हमरा बाग बगीचा पर बह कि ओकरा से सौरभ बिखरे। उनका मसाला के सौरभ दूर दूर तक फैले। हमार प्रियतम बगीचा में आओ और मन चाहा फल खो। यहाँ ई उपयुक्त बा कि मसीह यीशु द्वारा ओह ऊपरी कक्ष में अपना प्रिय चेला सबके दिहल गोल शिक्षा के स्मरण कइल जाओ। ओह वार्तालाप में मसीह यीशु के वक्तव्य बार बार चेला सब के द्वारा उठावल गइल सवाल के द्वारा तुरल जात रहे। आखिरी सवाल करे वाला रहन यहूदा। का रउआ उनका सवाल पर ध्यान देले बानी? ई यहूदा इस्करियोती ना रहन। उ पूछले रहन, प्रभु ऐसन काहे बा कि तू हमरा पर त खुद के प्रकट कर देबा पर संसार पर ना? उनकर भाव कुछ और ही रहे। प्रभु यहाँ रहल कतना भला बा। रउआ अपना विषय सुघर सुघर तथ्य हमरा पर प्रकट कर रहल बने, पर बहरी संसार पर काहे ना? भाई बहन, अब कन्या यानी कि दुल्हन के संदेश प्राप्त होके लागल बा। उत्तर के हवा बड़ा ही ठंडा बहल करेला। एकरा से दुल्हन बेचैन हो जाई। तब उनका के
काहे जगा रहल बाड़ी, ऐसे कि सुगंध दूर दूर तक फैल सके और अन्य अनेक उनकर सुगंध के आनंद ले सके। ई दुल्हन के कामना के प्रकाशन है कि ऊ बन जाओ जौन की उनका विषय बर चाहेले। उतरी हवा बहुते कुछ ठंडा साथ ले आवेले। हमरा के ई शीत अप्रिय लागेले, पर अनेक फसल सबके खातिर ई कठोर ठंड बहुते जरूरी है। ई शीत के सेव स्वाद खातिर जरूरी होले। ओ तरी जैसे दक्षिण के हवा हमन के जिंदगी में उत्तर के हवा के विषमता ओ परीक्षा सबके एगो रूप है जौन से जिंदगी में निखार आयल करेला। उ सब अनुभव जवन हमनी के अप्रिय बा, हमनी के जिंदगी में धार्मिकता और शांति के सुघर फल ले आवे में सहायक भइल करेला। यदि हमनी के जिंदगी में सब कुछ सरल सुखद और सुंदर ही सुंदर हो तो सुघर वस्तु भी नीरस लागेला ओहमे तब परमेश्वर खातिर स्थान शायद ही रहत होखे। ऐसे सुखद गर्मी दक्षिण के हवा लेके आनंद के वास्तविक तुल्य के पहचाने के कठोर उत्तरी हवा सबके थपेड़ा जरूरी होला। दोनों हवा हमने के जिंदगी खातिर बहुते जरूरी बा। संसार के आपन बात सिखावे खातिर मसीह के नीति अपना काम में ले आयल करेलन। उ संसार के परित्याग ना क दिहलन। उ तब कहताड़ी कि उनकर प्रिय बगीचा में आ जाओ और बगीचा के फल के स्वाद चीखे। उ इन न्योता यानी कि निमंत्रण स्वीकार कर लिहले। मसीह यीशु में ऊपर वाला कक्ष में अपना माने वालन पर प्रकट कैलन। यदि केहू के हमरा से प्रेम बा त ऊ हमरा आदेश सबके पालन करी हैं और हमार बाबू उनका से प्रेम करी हैं और हम उनका किने जाइब और उनका साथ आपन आवास बनाइब। आई अब देखल जाओ श्रेष्ठ गीत के किताब 5 अध्याय के। ए अध्याय में कुछ ऐसन लागता मानो दुल्हन के दिमाग में संघर्ष चल रहल बा। का उनका अपना प्रीतम के साथ समय बितावल उपयुक्त होई या रुआ समान उत्तरदायित्व के निर्वाह में ले आवल गोल। जरूरी तो दोनों ही बा। जरूरी ई भी बा कि हमनी के मसीह यीशु के चरण में बैठ जाई जा और उनका से कुछ सीखी जा। हाँ, ई उपयुक्त त ई बा, पर मसीह यीशु के चरण सब के एगो औरी महत्व बा। ओ चरण से शिक्षा लिही। भुलाइल भेड़ सबके खोज में निकलल पड़ले। उस चरण सब के अनुसरण कर हमनी के संसार में निकल पड़ी जा और परमेश्वर के वचन के बिया बोवत चलत चली जा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी श्रेष्ठ गीत की किताब 5 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हे हमार बहिन, हमार दुल्हन, हम अपना बगीचा में आइल बानी। हम आपन गंधरस और बलसान एकत्रित कैले बानी। हम आपन मधु छाता सहित खा लेले बानी। हम दाख मधु और दूध पी लेले बानी। मित्र लोग खा, हे प्रेमी लोग पी के छक जा लोग। मित्र भाई बहन, दुल्हा एकरा के संगति खातिर आमंत्रित कर रहल बने। मसीह यीशु के ऊ प्रसिद्ध वक्तव्य है। हम दुआरी के सामने खड़ा होके खटखटावतानी। यदि केहू हमार आवाज सुन के द्वार खोली तो हम ओकरा यहाँ आके ओकरा साथ खाना खाइब और ऊ हमरा साथ। यह है उस संगति जेकर हमनी के आवश्यकता बा। और यूहन्ना एकरा विषय में कहले बड़े। ई बात हम
तोहरा के ऐसे लिख रहल बानी कि तोहार आनंद पूरा हो जाए। उ केवल संगति चाहेलन, उ चाहेलन कि हमनी के परिपूर्णता के साथ यानी कि परिपूर्णता के आनंद के अनुभव प्राप्त करी जा। का रउआ एगो मसीही के रूप में उत्तम समय बिता रहल बानी? हमनी के नया विषय है जागत नींद। ई एक किताब के चौथा गीत है, लोकगीत जैसन है। अब दुल्हन बोल रहल बाड़ी। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उसमें देखी श्रेष्ठ गीत की किताब 5 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। हम तो नींद में रही पर हमार मन जागत रहे। सुना, हमार प्रीतम खटखटावत रहन, हमार बहिन, हमार प्रियतमा, हमार कबूतरी, हमार निर्मल प्रेमिका हमरा खातिर खोला, काहे कि हमार कपार यानी कि सिर शीत से गील हो गइल बा और राती के गिरल बूंद सबसे हमार केस तर हो गइल बा। दुल्हन बहुते सावधान बाड़ी, उ दुल्हा के इंतजार कर रहल बाड़ी। दुल्हा रात भर अपना ठहरावल काम में व्यस्त रहन, जबकि कन्या यानी कि दुल्हन बिछौना पर सुतल रही। मित्र, आज आवश्यकता बा कि कलीसिया ई संदेश सुने, समस्त विश्वासी ई संदेश सुने। हमनी के आपन बिछौना छोड़ी जा और अपना कार्य में व्यस्त हो जाई जा। यदि परमेश्वर हमनी के स्वस्थ प्रदान कइले बाणे त हमनी के उनका खातिर कार्यरत हो जाइल उचित होई। मित्र, यही अध्याय के 5 पद यह तरी से बता रहल बा। हमरो वह सामने पढ़ रहल बनी। यह पद के अपना प्रीतम खातिर हम द्वार खोले खातिर उठनी। हमारा हाथ से गंधरस टपकत रहे और हमरा अंगुरी सब से गंधरस के टपकत द्रव के सिटकिनी के मुठ पर टपक पड़ल। ये सब सुगर प्रथा के एगो पृष्ठ भूमि है। ओह देश में जब कोनो जवान लड़का के कोनो लड़की से प्रेम हो जात रहे, उ राती में जाके ओकरा दुआरी पर विजिटिंग कार्ड ना एगो सुगंध छोड़ जात रहन। उहवा दुआरी में एगो बिल भइल करत रहे, जौना से कि हाथ भीतरी डाल के दुआरी पर सुगंध छोड़ दिहल जात रहे। अब जबकि दुल्हन सावधान के साथ सुतल रही, उ उठ के द्वार खोले गईली। उनका हाथ में उ गंधरस के सुगंध समा गईल, पर दुल्हा उनका के उहवा ना पाके चल जा चुकल रहन। कन्या या दुल्हन कहल जाओ, दुल्हन कलीसिया के संकेत है। उ अपना घर से दूर नहीं जा सकत, अतः वो मसीह यीशु के संगति से दूर हो चुकल बाड़ी। जब हमनी के मसीह परमेश्वर के इच्छा से बगैर बहरी कदम राख ली न जा, उनका से हमनी के संगति समाप्त हो जाला। इहो एगो छोट लोमड़ी है जौन की परमेश्वर से हमनी के संगति के प्रभावित क दिहल करेले। एकरे के ही पवित्र आत्मा के बुलावल कहल गइल बा। जहाँ प्रभु चाहेलन उहाँ जाए से इनकार कइल आत्मा के बुलाहट ह। यदि हमनी के आपन बिछौना छोड़ दी जा और परमेश्वर के ही इच्छा पूरा करे में लाग जाए जा, तो हमनी के जिंदगी से भी उनका संगति के सुगंध फैले लागी। ई गीत सबसे छोट गीत रहे, पर ई एगो कीमती तथा एकरा के कहल जाओ विश्व कीमती है। अगला विषय है वेदनापूर्ण खोज अपना प्रियतम के। यह 5वां गीत भी है। ई राजा सुलेमान के प्रेम कथा है, जेकरा में उ साधारण सुलेमी लड़की के ए प्रेम प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में यरूशलेम के राजा महल में ले आवताने।
एकरा में उल्लेख बा वो सब भाव के जवन की उनका दिल में राजमहल के राज सिंहासन, खाना के मेज, साथ ही उनका गीत में राजा के सराहल और भक्ति के भाव भी। पर जब वो उनका से अपना साथ ले जाए खातिर जगावे अहन, उ बिछौना छोड़ से इनकार कर दिहलन। पर जब उ लौट ली तब राजा जा चुकल रहन, तब वो उनका के खोजे निकल पड़ली। श्रोता मित्र भाई बहन, यह अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, हम अपना प्राण नाथ के खातिर खोजेनी, तब तक हमार प्राण लौट के जा चुकल रहन। जब वो खोलत रहन तब हम यानी कि ओ घड़ी आपन शुद्ध बुद्ध खो चुकल रही। हम उनका के खोजनी पर ना पौनी, हम उनका के पुकारनी पर उ एकर जवाब ना दिहलन। यहाँ उनकर संगति टूट चुकल बिया। हमनी में से ऐसा बहुते लोग यही तरीके हमनी के पवित्र आत्मा के शोकित कैले बनी जा, काहे कि हमनी के जिंदगी में पाप बा, या ओहनी लोग आत्मा के बुलौले बाणे, काहे कि ओहनी लोग उनका प्रति आज्ञाकारी ना रहले। संगति में दरार पड़ गइल बा, आनंद खत्म हो गइल। एकर ही अर्थ ना हो कि हमनी के पवित्र आत्मा ही के दिहले। उनकर निवास अब भी विश्वासी की जिंदगी में बा। हाँ, अपना एक कार्य से हमनी के उनका के शोकित जरूर ही क दिहल करी न जा, पर एकरा कारण वो हमनी के छोड़ के ना चल जाले। बस ये सब के कारण हमनी से उनकर संगति विच्छिन्न हो जाले। ऐसा बहुते मसीही यही तरीके दशा में बाणे। कुछ समय पूर्व केहू कहले रहे, हमारा जिंदगी में मसीह यीशु के वास्तविकता नहीं है। ई एगो स्पष्ट प्रमाण रहे कि वो अपना जिंदगी में आत्मा के बुतावत चलल जात रहन। वो परमेश्वर के योजना के केंद्र में ना रहे, वो बस अपना ही इच्छा के पूरा करे में लागल रहन। कोनो भी आदमी सत्य पर पर्दा डाले के उपक्रम में बहुते कुछ कह सकताणे, पर यदि उनका में प्रभु यीशु मसीह के आनंद नहीं खे, ये बात के साफ साफ प्रमाण होता कि वो परमेश्वर की संगति से बहुते दूर बाणे और मात्र आपन इच्छा के पूर्ति करे में लागल बाणे। दुल्हन के संगति टूट चुकल बिया। यदि रुआ प्रभु खातिर कुछ नहीं कर रहल त रुआ अपन उधार त नहीं खोले। हाँ, रुआ उनका मधुर संगति से वंचित जरूर हो गइल बानी। यही अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा। ध्यान से सुनी, हम ए पद के पढ़ रहल बानी। नगर में घूम घूम के पहरा देवे वाला हमरा के मिलले, उन्हीं लोग हमरा के मरले, हमरा के घाही क दिहले। शहर पनाह के रक्षक हमार चादर छीन के ले गइलन। मित्र भाई बहन, अब यहाँ रुआ समझ सकतानी कि पवित्र आत्मा के सुकित क के प्रभु के संगति से दूर जाके रुआ कतना दुर्बल रह जाइना। हाँ, बड़ा ही उत्साह पूर्वक हमनी के बहरी निकालेलन, पर एकरा से का लाभ? संगति तो टूट चुकल बिया। उत्साह संगति वापस ना ले आवल करेला। आज भी लोग बड़ा ही उत्साह पूर्वक घर घर जाके लोगन के गवाही देवे के काम में जुट जाले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी,
तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।